दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि दुनिया के जितने भी सारे बड़े ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो आए दिन एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं। यानी कि वो बार बार एक ही स्टॉक में या तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हुए आपने देखे होंगे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जो बिगिनर ट्रेडर होते, भले वो ऑप्शन में हो या तो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, वो क्या करते हैं कि हर दिन वो कौन सा जो स्टॉक होता है जो ट्रेंडिंग में रहने वाला है उसके ऊपर ये हर दिन अलग अलग स्टॉक में या तो इंडेक्स में ट्रेड करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन यही वो गलती है जो बिगिनर ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आगे नहीं जाने देती। तो इसका रीज़न क्या है कि ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ये वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पीछे के आपको मैं ऐसे 5 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने हर दिन उसी 4-5 स्टॉक में ट्रेड करना है, ना कि आपको अलग अलग स्टॉक के पीछे भागना है। तो ये 5 रीज़न आपको अगर ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करेंगे तो आई एम श्योर कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 है कि पर्सनैलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये पर्सनैलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है कि आप अगर आए दिन बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने लगते हैं, स्टॉक में या तो इंडेक्स में, किसी में भी, तो कुछ दिन के बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट की आपको पर्सनैलिटी पता चल जाएगी कि वो कब ऊपर जाता है, वो कब नीचे जाता है, या तो वो दिन में कितनी मूवमेंट देता है, या तो वो कब ट्रेंडिंग में रहता है। इसके बारे में आपको डीप में पता चल जाएगा। कुछ वक्त के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि आप चार्ट देखने से पहले ही बता देंगे कि ये जो स्टॉक या तो इंडेक्स है ये अगले दिन क्या करने वाला है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपका अगर अरेंज मैरिज है तो क्या होता है कि आपको शुरुआती दिनों में तो जो आपका लाइफ पार्टनर होता है तो उसके बिहेव के बारे में आपको कुछ दिन पता नहीं चलता है कि वो कब गुस्सा होता है, वो कब नाराज़ होता है, या तो वो कब खुश होता है। लेकिन आप जैसे जैसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं तो आपको ये पता चलने लगता है कि वो कब नाराज़ होता है, या तो ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर वो गुस्सा हो जाता है। वैसे ही आपके जो स्टॉक या तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते होंगे उसी का भी वैसा ही है। आप वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपके फैमिली मेम्बर की तरह बन जाएगा आप अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट में बार बार ट्रेड करने लगते हैं। नंबर 2, स्टॉक्स फॉलो इंडाइसेस। आपने अगर कभी गौर से देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वो आपका जो उसी पर्टिकुलर वो स्टॉक का जो इंडेक्स है वो उसी को फॉलो करता है। यानी कि एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं तो आप अगर टाटा पावर में अगर ट्रेड करते होंगे तो ये टाटा पावर जो है तो ये एनर्जी का इंडेक्स इसका ये स्टॉक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो स्टॉक है टाटा पावर का तो वो इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्टली हम इंडेक्स में ही ट्रेड करें। वैसे ही ये जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है तो ये इनडायरेक्टली वो निफ्टी को या तो बैंक निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। एंड थर्ड रीज़न इज ईजी टू प्रिडिक्ट। आपको अलग अलग हर दिन स्टॉक में ट्रेड करते वक्त आपको क्या क्या करना पड़ता है। आप अगर बिगिनर है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पता है कि उनको अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करने के लिए उनको स्क्रीनर का यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा उनको 10, 12, 15 ऐसे स्टॉक निकालने पड़ते हैं और उसी के ऊपर उनको फोकस करना पड़ता है। और 15 स्टॉक पे उनको एनालिसिस करना पड़ता है, उसका मूवमेंट देखना पड़ता है, उसका ट्रेंड क्या है ये देखना पड़ता है। लेकिन इंडेक्स में यानी कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही फोकस करना पड़ता है, ना कि 15 स्टॉक जैसा। नंबर 4 इज हाई लिक्विडिटी। आप स्टॉक में ट्रेड करते होंगे तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि समझो आपने 10 रुपये के
प्राइस के ऊपर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद में वो 10 रुपये पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो 10 रुपये 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे या तो 9 रुपये 80 पैसे इस प्राइस पे वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये होता है स्लीपेज। तो जो स्टॉक होते हैं उसमें स्लीपेज होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्लीपेज नहीं होता है, लेकिन वो स्लीपेज बहुत माइनर होता है जो आपको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई यहाँ पे स्लीपेज भी कम होता है। एंड फिफ्थ रीज़न इज लोअर सर्किट। आपने अगर कोरोना के दौर में ट्रेड किया होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में सर्किट होता है, यानी कि कुछ डिसाइडेड लेवल के नीचे अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका गिरने लगता है तो वो वहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है। लेकिन स्टॉक में वैसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई सर्किट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी वजह से आपका अगर स्टॉक गिर रहा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, या तो आप स्टॉप लॉस लगाने में असफल हो जाते हैं, या तो किसी भी गड़बड़ी की वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, तो आपका जो अकाउंट है तो वो खाली भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई लोअर सर्किट नहीं होता है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में वैसा नहीं होता है। एक डिसाइडेड लेवल के नीचे अगर आपका इंडेक्स गिरने लगता है तो वहाँ पे सर्किट लग जाता है और कुछ देर के लिए वो जो निफ्टी, बैंक निफ्टी है तो इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है, ताकि आपका जो अकाउंट है तो वो प्रोटेक्ट रहे। ये इसका बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे सर्किट लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये 5 फायदे हैं उसके। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो बाकी के वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं।